हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 19.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 1। क्या कर रहा है? इफ द nth टर्म an ऑफ अ सीक्वेंस इज गिवन बाय an इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, राइट डाउन इट्स फर्स्ट 5 टर्म्स। इसके फर्स्ट 5 टर्म निकालना, जबकि nth टर्म दिया हुआ है n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। चलिए फर्स्ट 5 टर्म तो पुट कर देते हैं। पहले n इक्वल टू में यहाँ 1, तो 1 पुट करेंगे तो a 1 हो जाएगा, आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, ये कैंसिल 1 आ जाएगा। चलिए पुट करते हैं अब n इक्वल टू में 2, तो सेकेंड टर्म आ जाएगा a2, क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, यानी कि 4 माइनस का 1 3 आ जाएगा। पुट करते हैं n इक्वल टू में 3, तो यहाँ पे थर्ड टर्म क्या आ जाएगा आपका 3 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1, यानी कि 9 माइनस का 2 7 आ जाएगा। चलिए पुट करते हैं n इक्वल टू में आप 4, तो यहाँ पर फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1, यानी कि आ जाएगा 16 माइनस का 3, यानी कि 13 हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग पुट करते हैं 5, पुट n इक्वल टू में 5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a5 क्या आ जाएगा फिफ्थ टर्म 5 का स्क्वायर माइनस 5 प्लस का 1, यानी कि 25 माइनस का 4, ये 21 हो जाएगा। तो फर्स्ट 5 टर्म यहाँ पे निकल गया ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ए सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय an इक्वल टू n क्यूब माइनस 6n स्क्वायर प्लस का 11n माइनस 6, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर so that the first 3 terms of the sequence are 0। अच्छा, इसके फर्स्ट 3 टर्म 0 होंगे एंड ऑल अदर टर्म्स आर पॉजिटिव, और ऑल अदर टर्म्स क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, ये दिखाना है। चलिए हमारे पास यहाँ पे देखिए दिया हुआ है n इक्वल टू में n क्यूब माइनस का 6n स्क्वायर प्लस का 11n माइनस 6, और कह रहा है कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। चलिए इसके लिए देखते हैं। पहले पुट कर देते हैं n के जगह पे 1, तो फर्स्ट टर्म यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस का 11 इंटू में 1 माइनस का 6, 1 माइनस 6 प्लस का 11 माइनस 6, यानी कि आ जाएगा 12 माइनस 12 इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म 0 आ गया। चलिए अब सेकंड टर्म निकालते हैं, पुट n इक्वल टू में 2, तो सेकंड टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस का 6 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू में 2 माइनस का 6, क्या जाएगा 8 माइनस का 24 और प्लस का 22 माइनस का 6, इसको स्क्वायर करते हैं 30 और माइनस 30, तो ये 0 आ जाएगा यहाँ भी। चलिए अब इसका थर्ड टर्म निकालते हैं। थर्ड टर्म यहाँ पे क्या आ जाएगा a3, क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू में 3 का स्क्वायर प्लस का 11 इंटू में 3 माइनस का 6, 3 का क्यूब 27 माइनस का क्या हो जाएगा 54 और प्लस का 33 माइनस का 6, तो इसको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर ऐड करने पे 60 और ये माइनस 60, 0 आ जा रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म तीनों 0 हो गया कि नहीं। therefore लिख सकते हैं कि द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर 0। ठीक है, अब बाकी उसके अदर टर्म क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, ये दिखाना है। चलिए हम लोग इसमें पुट करते हैं n इक्वल टू में 4, तो 4 पुट करेंगे तो यहाँ पर a4 क्या आ जाएगा 4 का क्यूब माइनस का 6 इंटू में 4 का स्क्वायर और प्लस का 11 इंटू में 4 माइनस का 6। चलिए देखते हैं इसके बाद 4 का क्यूब 64 माइनस का यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 का 16 6 96, ठीक है, प्लस का 44 और माइनस का 6। ये देखिए 44 और 64 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 108, और इसको ऐड कर देंगे तो 102, सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, पॉजिटिव आ गया कि नहीं 0 से ग्रेटर। चलिए अब हम लोग फिफ्थ टर्म भी निकाल के देख लेते हैं। पुट n इक्वल टू में 5, तो n इक्वल टू 5 पुट करने पे क्या होगा फिफ्थ टर्म देखिए 5 का क्यूब माइनस 6 इंटू में 5 का स्क्वायर प्लस का 11 इंटू में 5 माइनस का 6, क्या आ जाएगा 5 का क्यूब 125 माइनस का 25 6 जा 150 प्लस का 55 और माइनस का 6, तो 55 और 125 इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 125 में ऐड कर देंगे हम लोग 55 को, तो आपका आ जाएगा 180, ठीक है, और माइनस का इन दोनों को ऐड करेंगे तो 156, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद क्या आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पे 24, जो कि 0 से ग्रेटर है। तो देख रहे हैं आ रहा है ना जी, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल अदर टर्म्स बी पॉजिटिव, ये हम लोग लिख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय, फर्स्ट टर्म देखिए यहाँ पे पहले से 3 दिया और n का वैल्यू यहाँ दिया है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू ग्रेटर देन 1। अच्छा, n का वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन 1 के लिए दिया हुआ है, तो an इक्वल टू में क्या दिया हुआ है 3an
-1, n में ही -1 है और +2। यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन 1 एंड a1 का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 3। तो a1 दिया ही है तो 1 का वैल्यू 2 से शुरू करेंगे पुट करना, पुट n इक्वल टू में 2, नेचुरल नंबर ही ना रखा जाता है, इसलिए 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा 3a2 - 1 प्लस का 2, यानी कि 3a1 प्लस का 2। तो 3 इंटू में a1 का वैल्यू कितना है, 3 है और प्लस का 2 है, तो 9 और प्लस का 2 11 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, पुट करते हैं n इक्वल टू में 3, तो a3 क्या हो जाएगा, 3 इंटू में a3 - 1 प्लस का 2, यानी आ जाएगा 3a2 प्लस का 2। 3a2 का वैल्यू कितना है, तो a2 का वैल्यू 11 है और प्लस का 2 है, तो 33 और प्लस का 2 35 आ जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं पुट n इक्वल टू में 4। ठीक है, तो फर्स्ट 4 टर्म अब हो ही जाएंगे, चलिए a4 निकालते हैं। यहाँ पे 3 इंटू में a4 - 1 और प्लस का 2, तो 3a3 प्लस का 2, तो 3a3 का वैल्यू है 35 और प्लस का 2, यानी कि 105 और प्लस का 2, यानी आ जाएगा यहाँ से 107। तो देखिए फर्स्ट टर्म तो ये दिया ही था, सेकंड हम निकाल दिए, थर्ड फोर्थ भी निकाल दिए, तो हमारा हो गया। देयरफॉर अब नीचे लिख सकते हैं सबको एक साथ, देयरफॉर फर्स्ट टर्म 3 हो गया, सेकंड टर्म 11 हो गया, थर्ड टर्म आपका 35 हो गया और फोर्थ टर्म जो हो गया 107 हो गया। समझ गए? फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। चलिए इसके फर्स्ट नंबर से देखते हैं। यहाँ पर a1 का वैल्यू दिया है 1 और an दिया हुआ है an - 1 + 2 और n का वैल्यू 1 से ग्रेटर। फर्स्ट टर्म दिया ही है और फर्स्ट 5 टर्म निकाला है, सेकंड थर्ड फोर्थ निकालना होगा। चलिए तो यहाँ हम लोग पुट करते हैं n इक्वल टू में 2, 1 से ग्रेटर पुट करना है। चलिए तो a2 सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, a2 - 1 प्लस का 2, यानी आ जाएगा a1 प्लस का 2, यानी कि आ जाएगा a1 का वैल्यू 1 और प्लस 2 3 हो जाएगा। पुट n इक्वल टू में 3, तो a3 क्या हो जाएगा, a3 - 1 प्लस का 2, a2 प्लस का 2, तो a2 का वैल्यू कितना है, तो a2 का वैल्यू यहाँ पे हमने निकाल दिया है आपका 3 और प्लस का 2 5 हो जाएगा। पुट n इक्वल टू में 4, तो a4 कितना हो जाएगा, a4 - 1 प्लस का 2, a3 प्लस का 2, a3 कितना है, a3 अभी हमने निकाला है 5 और प्लस का 2 7 हो जाएगा। अच्छा अब a5 निकाल देते हैं, पुट n इक्वल टू में 5, तो फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पर, a5 - 1 प्लस का 2, a4 प्लस का 2, फोर्थ टर्म है 7 और प्लस का 2 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर फर्स्ट 5 टर्म, तो फर्स्ट टर्म आपका तो पहले ही 1 दिया हुआ है, सेकेंड टर्म आपका 3 है, थर्ड टर्म आपका 5 है, फोर्थ टर्म आपका 7 है और फिफ्थ टर्म आपका कितना है 9 है। समझ गए? चलिए हो गए। अब चलिए अब इसका सेकेंड नंबर देखते हैं। यहाँ फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों 1 ही दिया हुआ है और nth टर्म दिया हुआ है an - 1 और प्लस में an - 2 और यहाँ कह रहा है कि n का वैल्यू 2 से ग्रेटर रखना है। तो चलिए 2 टर्म तो होंगे, बचे 3 ही टर्म में निकालना है। पुट करते हैं n इक्वल टू में 3 से, तो यहाँ पे a3 क्या आ जाएगा, a3 - 1 और प्लस का a3 - 2, यानी कि आ जाएगा a2 प्लस का a1, तो a2 का वैल्यू 1 और a1 का भी वैल्यू 1 1 1 2 हो जाएगा। पुट n इक्वल टू में 3, तो यहाँ पर 3 हो गया है, 4 पुट करते हैं, a4 - 1 और प्लस का a4 - का 2, यानी आ जाएगा a3 और यहाँ आ जाएगा a2। a3 का वैल्यू हमने निकाल लिया है यहाँ पे 2 और a2 का वैल्यू ऊपर 1 दिया ही है, तो 2 1 3 हो जाएगा। पुट n इक्वल टू में 5, तो a5 क्या हो जाएगा आपका, आ जाएगा a5 - 1 प्लस का a5 - 2, यानी कि a4 और प्लस का a3, तो a4 का वैल्यू है यहाँ पे 3 और a3 का वैल्यू है यहाँ पे 2, यानी आ जाएगा 5। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट 5 टर्म जो थे कौन कौन से हो गए, फर्स्ट टर्म हो गया 1, सेकेंड टर्म हो गया 1, थर्ड टर्म हो गया 2, फोर्थ टर्म हो गया 3 और फिफ्थ टर्म हो गया यहाँ पर कितना 5। समझ गए? हमने निकाल दिया। चलिए अब हम लोग इसका थर्ड नंबर देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म दोनों जो दिया है 2 दिया है
और nth टर्म जो दिया हुआ है a n-1 और माइनस का 1 और n का वैल्यू कह रहा है 2 से ग्रेटर रखना है। तो क्योंकि फर्स्ट सेकंड टर्म यहाँ दिया ही है तो चलिए हम लोग इसे पुट करते हैं n इक्वल टू में 3। तो a3 क्या हो जाएगा, a3 माइनस 1, ठीक है, यानी कि a2 माइनस 1, a2 का वैल्यू है 2 और माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है ना जी। चलिए a पुट करते हैं n इक्वल टू में 4। तो a4 इक्वल टू में हो जाएगा a4 माइनस का 1 माइनस 1, यानी कि a3 माइनस 1। तो a3 आपका है 1 और माइनस 1, ये 0 आ जाएगा। पुट करते हैं हम लोग n इक्वल टू में 5। तो यहाँ पे a5 फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा, a5 माइनस का 1 माइनस 1, यानी कि a4 माइनस का 1। तो 4 टर्म कितना है, तो 4 टर्म यहाँ पे देखिए कितना है जी, हमने निकाला है 0 और माइनस 1, माइनस का 1 हो जाएगा। तो फर्स्ट फिफ्थ टर्म निकालना था, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म आपका 2 हो रहा, सेकंड टर्म भी 2, ये तो पहले से ही गिवन था। थर्ड टर्म हमने 1 निकाला है, फोर्थ टर्म हमने 0 निकाला है और फिफ्थ टर्म हमने माइनस का 1 निकाल दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द फिबोनाची सीरीज इज डिफाइंड बाई a1 और a2 दोनों 1 है और an इक्वल टू दिया an-1 प्लस an-2 फॉर n इज ग्रेटर देन 2, फाइंड an प्लस 1 बाई an। n का वैल्यू कहाँ तक दिया, 5 तक। तो देखो यहाँ 5 तक, लास्ट अगर 5 रखते हो तो ऊपर a6 आ जाएगा, यानी कि हमें यहाँ पे फर्स्ट सेकंड टर्म दिया, हमें फर्स्ट सिक्स टर्म निकालना होगा, 4 है ना, थर्ड फोर्थ फिफ्थ 5 6 तक निकालना होगा, तभी ना हम लोग ये सब निकाल सकते हैं जी। चलिए देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। चलिए तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों 1 दिया है और nth टर्म दिया हुआ है an-1 और प्लस का an-2, कह रहा है n इज ग्रेटर देन 2। चलिए अब इसमें पुट करते हैं n इक्वल टू में 3 से। तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, a3-1 प्लस का a3-2, यानी आ जाएगा सेकेंड टर्म और प्लस का फर्स्ट टर्म 1 प्लस 1 2। अच्छा पुट करते हैं n इक्वल टू में 4। तो a4 इक्वल टू में हो जाएगा a4-1 और प्लस का a4 माइनस का 2, ठीक है, ये ना हो जाएगा, यानी कि a3 प्लस का a2, a3 है आपका 2 और a2 है आपका 1, 3 हो जाएगा। पुट करते हैं n इक्वल टू में यहाँ पर कितना 5। तो a5 क्या हो जाएगा, a5 माइनस का 1 और प्लस का a5 माइनस का 2 आ जाएगा a4 और प्लस का a3। a4 आपका है 3 और a3 है आपका 2, तो यानी 5 आ जाएगा। फिर अब इसके बाद देखते हैं, पुट करते हैं n इक्वल टू में 6। तो a6 कितना हो जाएगा, a6-1 और प्लस का a6 माइनस 2, तो a5 और प्लस का a4। तो a फिफ्थ टर्म यहाँ पे है आपका 5 और फोर्थ टर्म है आपका 3, यानी कि आ जाएगा 8। अब देखिए हमें क्या करना है, we have to find an plus 1 by an for n इक्वल टू 1 2 3 4 5 तक। यानी कि अगर इसमें रखेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि डेट इज क्या हो जाएगा आपका, 1 रखेंगे तो a2 बाई a1, 2 रखेंगे तो a3 बाई 2 रखेंगे तो a3 बाई a2, 3 रखेंगे तो a4 बाई a3, a5 बाई a4, a6 बाई a5, यही ना हमें निकालना है। तो चलिए अभी यहाँ पे क्या इन सबको निकाल देते हैं। देयरफॉर a2 बाई a1 यानी 1 बाई 1 हो जाएगा 1, a3 बाई a2 यानी आ जाएगा a3 का वैल्यू कितना था, ऊपर देख लो 2 था ना, a3 का वैल्यू 2 था, 2 बाई में 1, तो ये 2 हो जाएगा। a4 बाई a3, तो a4 का वैल्यू कितना था, a4 का वैल्यू है 3 और a3 का वैल्यू है 2, है ना जी, तो 3 बाई 2। a5 बाई a4, तो a5 का वैल्यू आपका आया है कितना देख लो 5 और a4 का वैल्यू 3, तो 5 बाई 3, ठीक है। a6 बाई a5, तो a6 का वैल्यू आया है 8 और a5 का वैल्यू आया है 5, तो ये सभी हमने निकाल दिया है ना जी। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज is an AP. Also find the common difference and write the 3 more terms in each case. चलिए फर्स्ट से देखते हैं, 3 -1 -5 -9 कॉमन डिफरेंस निकाल के दिखेंगे।
कॉमन डिफरेंस निकाल के देखेंगे, यानी कि डी निकाल के देखेंगे, जो कि A2 माइनस A1 हो सकता है, यानी कि हो जाएगा -1 -3 माइनस का 4, और A3 माइनस A2 भी कर सकते हैं, -5 माइनस -1 यानी कि -5 प्लस 1 आ जाएगा -4। तो सेम आ रहा है ना जी, सेम आ रहा है, देयरफॉर लिख सकते हैं 3 -1 -5 -9 आर इन AP, ये AP में है। और इसका क्या कर रहा है, कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस D, कॉमन डिफरेंस जो कि है कितना, -4, ठीक है, -4 आ गया कॉमन डिफरेंस। और नेक्स्ट आगे के 3 टर्म निकाल, तो देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 4th टर्म यहाँ -9 दिया है, तो अगर आप 5th टर्म निकालना चाहते हो तो 5th टर्म के लिए 4th टर्म में ये जो कॉमन डिफरेंस है इसको ऐड कर लेना होगा। 4th टर्म कितना है, -9 और प्लस का -4, माइनस का 13 आ जाएगा, माइनस का 13 आ जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, फिर उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, आप 5th के बाद 6th टर्म निकाल लो, तो हम लोग क्या करेंगे, 5th टर्म में ऐड कर देंगे कॉमन डिफरेंस जो है वो। 5th टर्म क्या है, माइनस का 13 है और प्लस में माइनस का 4, -17 हो जाएगा। अच्छा, एक और बच गया 7 टर्म, 3 ही ना टर्म निकालने हैं, तो A6 प्लस का -4। 6th टर्म क्या है, माइनस का 17 है और प्लस का -4, माइनस का 21 हो जाएगा। तो आगे के 3 मोर टर्म निकल गए कि नहीं। चलिए अब इसका हम लोग सेकेंड नंबर देखते हैं, -1, 1/4, 3/2, 11/4, इस तरह से दिया। चलिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकाल के देखते हैं, कॉमन डिफरेंस यानी कि D, A2 माइनस A1 कर लो, या फिर D इक्वल टू में A3 माइनस A2 भी कर सकते हैं। 1/4 -1 यानी कि 1/4 प्लस का 1, 4, 1 प्लस का 4, 5/4। और यहाँ पर देखिए 3/2 माइनस का 1/4, एलसीएम हो जाएगा आपका 4, इसमें से जो 3 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 माइनस का, ठीक है ना जी, माइनस का 1 यानी आ जाएगा 5/4। दोनों जगह सेम आ जा रहा है, देयरफॉर लिख सकते हैं, देयरफॉर लिख सकते हैं -1, 1/4, 3/2, 11/4, ये क्या है, R इन AP, ये AP में है। और कॉमन डिफरेंस इसका यहाँ पे लिखते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस D का वैल्यू 5/4, ठीक है ना, 5/4। तो आगे के हमें क्या करना, 3 और मोर टर्म लिखना है, ठीक है ना जी। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए 4 टर्म दिया हुआ है, इसका 4 टर्म 11/4 है ना। तो हमें 5th टर्म निकालना है, तो क्या करेंगे, 4 टर्म में ही कॉमन डिफरेंस D है उसको जोड़ देंगे। 4 टर्म है 11/4, 11/4 और कॉमन डिफरेंस है 5/4, यानी कि 16 और 22 में 4, 4 4 जो 16, ठीक है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, अब इसका 6th टर्म निकालते हैं, तो A5 प्लस का D हो जाएगा। A 5th है आपका 4 और D का वैल्यू है यहाँ पर 5/4, एलसीएम ले लेते हैं 4, 16 और प्लस का 5, क्या हो जाएगा आपका 21/4, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं एक और टर्म निकालना होगा, 7 टर्म, तो ये 6th टर्म में ही ऐड कर दें कॉमन डिफरेंस को, तो 21/4 और प्लस का कॉमन डिफरेंस D जो है आपका 5/4 है, ये आ जाएगा 26 और 22/4, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 13, यानी कि 13/2 हो जाएगा, समझ गए। चलिए अब इसका हम लोग थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर देखिए √2, 3√2, 5√2, 7√2, इस तरह से दिया हुआ है। चलिए इसमें चेक करते हैं पहले कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, A2 माइनस A1 कर लो, और D इक्वल टू में A3 माइनस A2 भी कर सकते हैं, A4 माइनस A3 भी कर सकते हैं। 3√2 माइनस √2, तो यह 2√2 हो जाएगा। यहाँ पर 5√2 माइनस का 3√2, तो ये भी 2√2 हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है, देयरफॉर लिख सकते हैं कि √2, 3√2, 5√2, 7√2 आर इन AP, ये AP में है, AP में है। तो यहाँ देखिए अगर हम लोग इसके 4th टर्म की बात, इसके कॉमन डिफरेंस की पहले निकालें, तो कॉमन डिफरेंस इसका D लिख देते हैं 2√2।
अच्छा, अब इसके फोर्थ टर्म हमारे पास देखो तो 7√2 दिया है, आगे के 3 और मोर टर्म निकालना है। चलिए देखते हैं, हम लोग को पहले फिफ्थ टर्म निकालना है, तो फोर्थ टर्म में ऐड कर देंगे जो कॉमन डिफरेंस है उससे। 7√2 और प्लस का 2√2, 9√2 हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर सिक्स्थ टर्म है, ए फिफ्थ में हम लोग डी जोड़ देंगे, यानी ए फिफ्थ कितना है आपका 9√2 है, और प्लस में 2√2 ऐड कर देते हैं, यानी कि आ जाएगा 11√2। ठीक है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, एक और देख लेते हैं, सेवन टर्म a6 प्लस का डी, a6 है 11√2 और यह डी है 2√2, यानी कि यहाँ से आ जाएगा आपका 13√2। तो आगे के 3 और टर्म हमने यहाँ पे ये निकाल दिए, अदर 3 टर्म जो है 9√2, 11√2 और 13√2 हो जाएगा। चलिए अब इसका हम लोग यहाँ पर 4 नंबर लिखते हैं, 9, 7, 5, 3 इस तरह से दिया हुआ है। यहाँ भी कॉमन डिफरेंस चेक करके देखते हैं, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी निकालते हैं, जो कि होगा a2 माइनस a1 और d इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पे a3 माइनस का a2, यानी आ जाएगा 7 माइनस का 9 माइनस का 2, और यहाँ आ जाएगा 5 माइनस का 7 माइनस का 2। दोनों जगह सेम आ रहा है, देयरफॉर लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसलिए लिख सकते हैं 9, 7, 5, 3 आर इन एपी, ये एपी में है और इसका कॉमन डिफरेंस लिखना था, यहाँ पर लिख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस जो है ना डी वो माइनस का 2 है। अब आगे के इसके 3 और टर्म लिखने हैं, तो यहाँ पे देखिए फोर्थ टर्म हमने देखा है कि 3 दिया हुआ है। अब इसके बाद आगे का टर्म देखते हैं, फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा, तो फोर्थ टर्म में ही कॉमन डिफरेंस डी जो है ऐड कर देंगे तो हो जाएगा, यानी कि 3 प्लस का -2 1 आ जाएगा। सिक्स्थ टर्म a5 प्लस का डी, तो फिफ्थ टर्म है 1 और प्लस का डी का वैल्यू है माइनस का 2, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस का 1 आ जाएगा। सेवन टर्म क्या हो जाएगा, a6 प्लस का डी, a6 है -1 और डी का वैल्यू कितना है, तो डी का वैल्यू यहाँ पे है माइनस का 2, -3 आ जाएगा। तो हमने आगे के 3 टर्म निकाल दिए ना जी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज गिवन बाय an इक्वल टू में 2n प्लस का 7 सो दैट इट इज एन एपी एंड ऑल्सो फाइंड द सेवन टर्म। अच्छा, nth टर्म दिया है आपका 2n प्लस का 7। चलिए इसके कुछ टर्म हम लोग निकाल लेते हैं। फर्स्ट टर्म देखिए, 2 इंटू में 1 प्लस का 7, 2 प्लस का 7 9 हो जाएगा। सेकेंड टर्म देखते हैं, 2 प्लस का 2 इंटू में 2 प्लस का 7 यानी कि 4 और प्लस का 7 11 हो जाएगा। थर्ड टर्म देखते हैं, काफी है 3 ही टर्म, 2 इंटू में 3 प्लस का 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 प्लस का 7, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, है ना जी। चलिए तो अब यहाँ पर अगर हम लोग कॉमन डिफरेंस की बात करें, अगर इक्वल हो जाएगा तो काम बन जाएगा। कॉमन डिफरेंस यानी कि डी की बात करें तो a2 माइनस का a1 यानी कि हो जाएगा 11 माइनस का 9 2, और यहाँ पर a3 माइनस का a2 करने पे भी चेक कर सकते हैं हम लोग, 13 माइनस का 11 ये भी 2, तो दोनों जगह कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है ना, देयरफॉर लिख सकते हैं कि यहाँ द सीक्वेंस द गिवन सीक्वेंस आर इन एपी इज आर इन एपी में होगा, गिवन सीक्वेंसेस आर इन एपी, तो एपी में हो गया। अब इसका क्या निकालना है, सेवेंथ टर्म निकालना है, सेवेंथ टर्म यानी कि a7 निकालना है, तो यहाँ पे 7 रख देंगे, 2 इंटू में 7 और प्लस का 7 14 और प्लस का 7 21 आ जाएगा। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज गिवन बाय an इक्वल टू में 2n स्क्वायर प्लस का n प्लस 1 सो दैट इट इज नॉट एन एपी में नहीं है। चलिए तो हम लोग एक काम करते हैं, दो तीन टर्म निकालते हैं, ठीक है, 3 टर्म निकालते हैं, तो 2 प्लस 2 यानी 4 आ जाएगा। सेकेंड टर्म निकालो, 2 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस का 2 प्लस 1 8 और प्लस का 3 11 आ जाएगा। a3 देखते हैं, 2 इंटू में 3 का स्क्वायर प्लस का 3 प्लस का 1, यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर है 9 2 जा 18 हो जाएगा, और प्लस का 4, यहाँ पे हो जाएगा आपका 22। अगर हम लोग डिफरेंस निकालने की बात करें तो देखो a2 माइनस a1 जगह 11 में से 4 गया 7, और a3 माइनस a2 करके देखो 22 में से 11 गया 11, है ना, तो 7 नहीं ना है 11 के इक्वल, देयरफॉर लिख सकते हैं कि द गिवन
sequence are not in AP, AP में नहीं होगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikanstsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लास छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।